पुलिस ने किया झनक को गिरफ्तार। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं कि पुलिस बोस हाउस पहुंच गई है, वहां से झनक को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन लेके जाने वाली है। पुलिस ने झनक को बुलाया पूछताछ के लिए थाने में, और पूछताछ के बाद पुलिस ने किया झनक को गिरफ्तार। तो उड़े अनिरुद्ध के होश। तो यहाँ पर जब पुलिस ने पूछताछ के लिए और उनके पुलिस के सवालों का जवाब देने के लिए झनक पुलिस स्टेशन में पहुंच जाती है, और अनिरुद्ध भी झनक के साथ चला जाता है। तो वहां पर पुलिस झनक से पूछताछ करती है, लेकिन पूछताछ के बाद जब झनक के जवाब से पुलिस संतुष्ट नहीं होती है, तब नहीं पहुंच पाती है किसी निष्कर्ष पर। पुलिस झनक को गिरफ्तार कर लेती है, और यह देखकर अनिरुद्ध के होश उड़ जाते हैं, और अनिरुद्ध पुलिस पर बहुत गुस्सा हो जाता है कि आखिर आप लोग बिना किसी सबूत के ही झनक को कैसे गिरफ्तार कर सकते हैं। मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। लेकिन पुलिस कह देती है कि झनक के पक्ष में कोई भी सबूत नहीं मिला है, इसलिए हमें जब तक यह जांच करनी है तब तक झनक को अपने पास ही रखना होगा। और पुलिस झनक के साथ हाथ में हथकड़ी पहना देती है। यह देखकर अनिरुद्ध बहुत ज़्यादा खुद दुखी हो जाता है कि अगर उसने झनक की बात मानी होती और अर्शी से पहले ही पुलिस के पास जाकर शिकायत कर दी होती तो झनक के साथ यह नहीं होता। लेकिन अनिरुद्ध सोच लेता है कि वह झनक की जमानत करवा कर रहेगा, और झनक को जेल से नहीं रहने देगा, जेल में नहीं रहने देगा, और उसे जेल से बाहर निकालेगा। लेकिन इससे झनक का दिल भी बुरी तरह टूट जाता है, क्योंकि झनक को पता है कि उसने कुछ किया ही नहीं, और अर्शी का बच्चा तो किसी और शख्स ने चुराया है किया। इसलिए झनक पुलिस वालों को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई झनक की एक बात भी नहीं सुनता, और झनक को जेल में डाल दिया जाता है। तो क्या अनिरुद्ध अब झनक को बचाने के लिए कुछ बड़ा करेगा? क्या करेगा उसको बचाने के लिए? आगे की कहानी देखने के लिए बने रही। और ऐसे ही देखा जाता है कि दूसरी तरफ जो अर्शी है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में है कि झनक उसको बचाने के लिए फिर से पहुँच गया है, और वही चुराया गया है, और यह आप झनक पर लगाया गया है इल्जाम। अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने यह कंप्लेंट दर्ज करवाई है? अर्शी बोलती है, हाँ मैंने यह दर्ज करवाई है। तुमको कोई प्रॉब्लम है क्या? अनिरुद्ध बोलता है, अर्शी तुमने क्या किया? झनक ने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। अर्शी बोलती है कि झनक में नहीं मेरा बच्चा चुराया है। झनक बोलती है, अर्शी दीदी आप क्या बोल रही हो? आपका बच्चा क्यों चुराऊंगी? अरे वो तो आपको यह बता रही हूँ कि आपका बच्चा जिंदा है, और वह नर्स किसी और आदमी को बच्चा दे दिया है। तो आपको पहले भी बोली थी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी, और आप अभी मेरे ऊपर ही आरोप लगा रहे हो कि मैंने आपका बच्चा चुराया है। ऐसा कभी नहीं कर सकती। आगे के अपडेट देखने के लिए। जी हाँ दोस्तों, झनक बोलती है कि मैंने तो आपका बच्चा नहीं चुराया, लेकिन आपने फिर भी मेरे खिलाफ कंप्लेंट है, झूठी कंप्लेंट क्यों लिखवाई है? अनिरुद्ध बोलता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा झनक, और वो अर्शी को डांटते हुए बोलता है कि अर्शी तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने झनक के खिलाफ क्यों कंप्लेंट कराई है? ये गलत बात है। झनक के कमरे में दे छिप कर उसकी बातचीत सुनी तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। तुम्हें तो बस एक्टिंग करनी थी ना लाल, लेकिन तुम हद से ज़्यादा कर रहे हो। विपाशा गुस्से से बोल रही थी, अरे तुमने ही तो कहा था कि घर वालों को यकीन दिलाने के लिए मुझे तुम्हारी बेइज्जती करनी होगी। लाल हंसते हुए बोला, बस कुछ ही दिन और फिर हम घर वालों को इतना उलझा देंगे कि यह घर खुद ब खुद। ये सब कहना झनक की सांसें थम गई। यह सब एक नाटक था। लाल और विपाशा ने यह पूरा खेल सिर्फ और इस घर को हथियाने के लिए खेला था। वे चाहते थे कि घर के सभी सदस्य इतने परेशान हो जाए कि वे खुद ही घर छोड़ के दे। फिर एक जार जब पूरा घर खाली हो जाएगा तो विपाशा कानूनी तौर पर इस पर कब्जा कर लेगी। लेकिन अब झनक चुप्पी नहीं रहने वाली थी। वह जानती थी कि अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसका पूरा परिवार सड़क पर आ जाएगा। उसे अब इस साजिश के बेनकाब करना था, लेकिन कैसे? उसने तय किया कि वह पूरे परिवार को इकट्ठा करेगी और इस झूठ का पर्दाफाश करेगी। लेकिन यह इतना आसान नहीं था। लाल और विपाशा बहुत चालाक थे। अगर उन्हें भनक भी लग जाती कि झनक सब कुछ जान चुकी है, उसकी साजिशों का पता चल गया है, तो वे अपना प्लान बदल सकते थे। झनक ने अपने तरीके से सबूत इकट्ठा करने शुरू किए। उसने लाल और विपाशा की बातें रिकॉर्ड कर ली और सही समय का इंतजार करने लगी। फिर जब पूरा परिवार एक साथ बैठा था, झनक ने सभी को वह रिकॉर्डिंग सुना दी। घर के सभी सदस्य स्तब्ध रह गए। अंजना जो हमेशा विपाशा को अपनी बेटी की तरह मानती थी, अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने तुमने धोखा दिया, उन्होंने जो कीमती आवाज़ में सुना। लाल पूछा। विपाशा के चेहरे की हवाइयाँ उड़ गई। वे सफाई देने की कोशिश करने लगे, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। घर के सभी लोग एकजुट हो गए और उन्होंने लाल और विपाशा को उसी समय घर से बाहर निकाल दिया जिसे वे हड़पने की साजिश कर रहे थे।
विपाशा और लाल का साजिश पर्दाफाश होने के बाद घर के सब कुछ धीरे धीरे सामान्य होने लग गया। जनक ने अपनी बुद्धिमानी और हिम्मत से पूरे परिवार को टूटने से बचा लिया था। अब वह पहले से भी ज़्यादा मजबूत हो गई थी, क्योंकि उसने सीखा था कि सच्चाई को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। क्या जनक के इस कदम से उसका परिवार हमेशा के लिए सुरक्षित रहेगा, या लाल और विपाशा कोई नई चाल चलेंगे? आगे के अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ तनुजा बोलती है, विपाशा तुम इस तरह काम करके लाल को नहीं फंसा सकती, क्योंकि लाल को तुमने धोखा दिया है और इस धोखे की कोई भी माफ़ी नहीं है। आगे के अपडेट देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जनक भी अनिरुद्ध के साथ बैठ के जाती रहती है। अनिरुद्ध बोलता है कि यार मुझे बहुत दिनों के बाद तुम ऐसे मेरे साथ बैठी हो, और वहीं पे बोलता है कि अनिरुद्ध मैं तुमसे बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हूँ जब तुम्हारे साथ रहता हूँ। तो वही दूसरी तरफ ये यहाँ नहीं रहना, मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। अभी साफ है तुम मेरे साथ रहोगी तो मुझे ये अभिशाप है, माँ ऐसी और इसके साथ नहीं रहूँगा। उसने मुझे धोखा दिया। अगर ये मेरे से प्यार करती होती तो ये मुझे इतना बड़ा धोखा नहीं देती। आप देखने वाले हैं। बहुत ही जल्दी बदतमीजी से वो विपाशा से बात करता है और उसे इस घर से निकाल जाने के लिए कह देता है। लेकिन दोस्तों अचानक से विपाशा को इस घर से निकालना चाहता है। झनक भी वहाँ मौजूद होती है। झनक यहाँ लाल को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आपकी पत्नी है। चलिए माना भी ये जो भी सच्चाई इनकी है सबको पता चली है तो बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन आप तो इनसे प्यार करते हैं ना, और इंसान कभी भी किसी से प्यार करता है तो उसे मुसीबत में नहीं छोड़ता, उसका साथ देता है। उन्हें भी जानबूझ के थोड़ी ना आपसे छुपाया होगा। इन्हें खुद अभी बात पता चली है। अगर विपाशा भाभी को तलाक नहीं दे सकते हैं तो आपकी धर्म पत्नी है, इन्होंने हमेशा आपका साथ दिया है सुख में दुख में, तो आप उन्हें ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकते। आपको इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपको इनके साथ रहना चाहिए। दोस्तों वहीं देखने वाले हैं कि झनक अब यहाँ पे लाल और विपाशा से रिश्ते के बारे में बात करती है तो लाल काफ़ी ज़्यादा गुस्सा चढ़ जाता है कि झनक की इतनी हिम्मत कैसे होगी कि झनक मुझे कोई सलाह दे रही है। झनक तो खुद एक कैरेक्टरलेस लड़की है, इधर उधर घूमती रहती है, ना जाने कितने लड़कों को फंसा के रखा है, और अब मेरी बीवी को भी ऐसा ही बनाना चाहती है। मतलब मेरी बीवी भी लगभग वैसी ही निकली, तो मैं ऐसी औरतों को अपनी ज़िंदगी में नहीं बर्दाश्त करूंगा। वहीं अपने प्रोमो में देखा कि लाल कहता है कि झनक जैसी औरत को मैं कभी अपना दोस्त भी नहीं बनाऊं, तो विपाशा भी ऐसी ही निकली तो मैं उसे अपनी पत्नी कैसे बना सकता हूं। यही दूसरी तरफ देखा जाएगा कि दोनों गुस्से में हो जाता है और झनक को ज़बरदस्ती अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करता है। वहीं दूसरी तरफ झनक के गायब होने के बाद अनिरुद्ध को झनक की फिक्र होने लगती है और अनिरुद्ध झनक को ढूंढने लगता है, लेकिन अनिरुद्ध को झनक वहीं कहीं नहीं मिलती है। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि अनिरुद्ध उसको ढूंढता है लेकिन उसको कहीं नहीं मिलती है और उसके खोजने की कोशिश करता है। खोजते खोजते बहुत परेशान हो जाता है, लेकिन फिर भी झनक का कोई पता नहीं चलता। उधर विपाशा और उसकी माँ झनक को कैसे भी करके उस इंसान के साथ भेजना चाहती है ताकि वह अपना पीछा छुड़ा सके, लेकिन झनक ऐसा होने नहीं देगी। वह बहादुरी से उस इंसान से लड़ने की कोशिश करती है और वहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन वह इंसान गन निकाल कर उसको डराने लगता है। तब तक वहीं दूसरी तरफ विपाशा के जीवन में एक ऐसा तूफान आने वाला है जो उसकी दुनिया हिलाकर रख देगा। जिसे वह अपने सुख में बचपन समझती थी वही एक बड़ी सच्चाई के साथ में छुपा था। उसकी माँ एक ऐसा राज छुपा रही थी जो अब एक झटके में सामने आने वाला है। दोस्तों विपाशा की माँ जिंदगी का सबसे बड़ा झटका उसकी सच्चाई सामने आएगी। दोस्तों विपाशा के दिल पर बिजली तब गिरती है जब उसकी माँ उसे एक ऐसे शख्स के रूबरू करवाती है जो उसके होश उड़ा देता है, और उसका जन्म एक इज्जतदार परिवार में नहीं बल्कि एक ब्राथर कोठे पे वडोदरा में हुआ था। उसकी बायोलॉजिकल फादर कोई जी से नहीं मिली हूँ, लेकिन जितना बड़ों माँ ने से सुना है वो तो लगा कि वह लड़का अच्छा ही होगा, और मुझे नहीं लगता कि वह यह सब अपने मम्मी पापा को कहा होगा। और तुम जिनसे भी प्यार करती हो ना, तुम्हें तो भरोसा और है ना, उन तो कुछ नहीं होगा। एक काम करो, तुम एक मैम जी कॉल करो और बात करूंगी। तो कहती है हाँ वह तो इंडिया से बाहर हैं, 2 दिन पहले ही बात हुई थी, तो बोला था आज ही आऊँगा, लेकिन पता नहीं आके यह सब क्यों कहा। अगर इतनी प्रॉब्लम थी तो वह खुदा आके कह सकता था ना। तो उसने अपने माँ बाबा को क्यों भेजा और मेरे बाबा की बेइज्जती करवाई। अब मैं क्या कहूँ, मुँह दिखाऊंगी माँ बाबा को सामने। और अनिल डॉक्टर के सामने तो झनक कहती है फ़ोन तो करो मिमी, मैं बात करूंगी, तुम मुझ पर इतना तो भरोसा कर सकती हो ना। तो फिर मिमी डॉक्टर अनिल सेन को कॉल करती है और झनक बात करती है और कहती है क्या आप इंडिया आ गए हो।
तो क्या अनिल कहता है, हाँ मैं अभी ही जस्ट एयरपोर्ट से घर जा रहा हूँ, लेकिन सॉरी मैं आपको पहचाना नहीं, आप मेरे दोस्त हो क्या। मैं कहती है कि मैं